कथा प्रेमियों को सावन अमावस्या की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत के करने का ही विधान है। जो भी इस व्रत का पालन करता है समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर परम पद को प्राप्त होता है। हम हरियाली अमावस्या व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्या होती है ये अमावस्या वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के इस अमावस्या की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। मास के सभी व्रत भोलेनाथ को प्रिय लगते हैं, लेकिन हरियाली अमावस्या शंकर जी को अत्यधिक प्रिय लगता है, क्योंकि शिव जी प्रकृति के देवता हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हरे रंग की ही पत्ती और फलों को पसंद करते हैं और भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने से शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसीलिए हरियाली अमावस्या भगवान शिव का सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। प्राचीन काल में एक था राजा बड़ा सुखी संपन्न, इसकी एक प्यारी सी बहू थी भोलेनाथ की भक्तन। भोलेनाथ की भक्तन हरियाली अमावस्या व्रत में करती शिव पूजा, सावन में शिव पूजन के सिवा काम नहीं दूजा। कोई काम नहीं दूजा। हरियाली अमावस्या को एक सुंदर दीप बनाती, श्रद्धा पूर्वक शिव के सम्मुख जाकर दीप जलाती। जाकर दीप जलाती। गंगा जी के पावन जल से शिव जी को नहलाती, भांग धतूरा बेल पत्र का शिव को भोग लगाती। शिव को भोग लगाती। भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं, वो तो कृपा लुटाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। राजा के बहू की भक्ति देखकर भोलेनाथ राज्य पर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हरियाली अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा का खजाना दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगता है। सारी प्रजा खुशहाल हो जाती है। सावन मास में तो पूरे राज्य में सुख समृद्धि की वर्षा हो जाती है। सभा लगी राजा की, एक दिन आया एक हलवाई, अपने संग वो लेकर आया खास तरह की मिठाई। खास तरह की मिठाई। हलवाई बोले राजा जी चखिए इसका स्वाद, जब भी स्वाद चखेंगे इसका मुझे करेंगे याद। मुझे करेंगे याद। किसी मिठाई में भी ऐसा स्वाद न मिल पाए, जो भी इसको खाए बस खाता ही रह जाए। बस खाता ही रह जाए। सुन के प्रशंसा मिठाई की राजा जी मुस्काए, राज भवन से राजा अपने संग में मिठाई लाए। अपने संग में मिठाई लाए।
बिना मिठाई खाए ही राजा सो जाते हैं, राजा सो जाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। हलवाई ने मिठाई की इतनी प्रशंसा की कि राजा भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस मिठाई में ऐसा क्या है जो हलवाई ने इसकी इतनी प्रशंसा की। जरूर कोई न कोई बात होगी। राजा रात में राजमहल आए। जब बहू ने राजा को सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर लाई तो अच्छे पकवान खाकर राजा सो गया। उसे मिठाई का ख्याल भी नहीं रहा। इधर हलवाई की मिठाई की चर्चा पूरे नगर में फैल गई थी। बहू ने सोचा आखिर इसमें ऐसा क्या है। फिर क्या होता है कथा के माध्यम से जानते हैं। देखी मिठाई प्यारी बहू तो जी उसका ललचाया, देख के सुंदर मीठा मुंह में पानी भर आया। डब्बा उठा के मिठाई का वो अपने संग लाई। सो गए थे राजा बहू ने खूब मिठाई खाई। उस मिठाई का बहुत ही प्यारा भक्तों लगता स्वाद। खा गई सो के बहू रात में कुछ भी रहा न याद। सुबह हुई राजा ने बहू को तब आवाज लगाई। अपने ससुर की सुन के बहू तो दौड़ी दौड़ी आई। चोरी हुई मिठाई राजा ये बतलाते हैं, राजा बतलाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। राजा की बातों को सुनकर बहू कहती है कि आपके भवन में चारों तरफ पहरे लगे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच किसकी हिम्मत है जो आपके भवन से मिठाई लेकर जाए। बहू की बात भी सच्ची लगी। फिर भी राजा ने दरबानों को बुलाया और पूछा कि रात में जब तुम सब पहरा दे रहे थे तो कौन मेरे कक्ष से मिठाई लेकर चला गया। राजा की बातों को सुनकर दरबान हैरान हो गए। बोले महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सब ईमानदारी से पहरा देते हैं। हम में से किसी ने भी किसी को आते और जाते नहीं देखा है। राजा बोले बहू से इस चोरी का पता लगाओ। किसने चुराई है ये मिठाई उसका पता बताओ। उसका पता बताओ। राजमहल की मर्यादा को किसने है तोड़ी। नौकर चाकर दास दासियां किसने की चोरी। किसने की चोरी। नहीं भरोसा करना किसी पे करके आंखें बंद। दोषी पकड़ा जाए तो दूंगा मैं उसको दंड। भवन में चोरी करने की है किसकी ये मजाल। चूहा मिठाई खाया होगा बहू बोली तत्काल। बहू की बातों को सुन चूहे गुस्से में आते हैं, गुस्से में आते हैं।
हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं, सावन में जो व्रत करते हैं। बहू की बातों को सुन राजा का क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन गलत इल्जाम लगने से चूहे गुस्से में आ जाते हैं और मन ही मन बहू से बदला लेने की बात सोचने लगते हैं। क्या चूहे इसका बदला ले पाते हैं? आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। रिश्तेदारों का हुआ आगमन, राजा के घर आए। देख के घर में अतिथि राजा मन में हर्षाए। मन में हर्ष आए, अपने रिश्तेदारों का राजा ने किया सम्मान। भोजन बड़ी स्वादिष्ट कराए, बनवा के पकवान। बनवा के पकवान। रात को रिश्तेदार भवन में करने लगे विश्राम। चूहों ने सोचा आज ही घटना को दूंगा अंजाम। घटना को दूंगा अंजाम। सोई बहू को देख के चूहा चुपके से आया। बहू के कपड़ों को अतिथि गृह में पहुंचाया। सुबह हुई तो देख के राजा सन्न रह जाते हैं, वो सन्न रह जाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं, सावन में जो व्रत करते हैं। सुबह होते ही सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद अतिथि गृह में राजा अपनी बहू के कपड़ों को देख लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। बहू पर गलत आरोप लगाते हैं। बात महल की थी, इसलिए राजा चुप रह जाते हैं और जब शाम को दरबार से लौटते हैं तो रात में ही अपनी बहू रानी को महल से निकल जाने का आदेश देते हैं। बहू राजा से कहती है, मैं नहीं जानती कि मेरे कपड़े इस कमरे में कैसे आ गए, किंतु राजा ने उसकी एक न मानी और उसे राज्य से निकाल दिया। महल से निकली शिव भक्तन है रोते जार बेजार। घन जंगल में पहुंची जानवर रहते जहां खूंखार। जानवर रहते जहाँ खूंखार। जी में आए झूल के पेड़ में लगा लूं मैं फांसी। सोच रही थी मन में तभी एक आए सन्यासी। एक आए सन्यासी। सन्यासी से बहू रानी ने सारी बात बतलाई। सन्यासी की कुटिया में जाकर के रात बिताई। जाकर के रात बिताई। सन्यासी ने बोला, इसमें तेरा नहीं कुछ दोष। तुमको दंडित करके होगा राजा को अफसोस। राजा को अफसोस। आफत ऐसी आई देख राजा घबराते हैं, राजा घबराते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं, सावन में जो व्रत करते हैं। बहू रानी के महल से निकलते ही
पूरे नगर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। राजा के हाथी घोड़े सभी दम तोड़ने लगते हैं। नगर में अकाल पड़ जाता है। पूरी जनता परेशान हो जाती है। राजा प्रजा के दुखों को देखकर टूट जाता है और एक दिन इस समस्या से निजात पाने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ बहू रानी सन्यासी के आश्रम में प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती है और संध्या वंदन करती है और हरियाली अमावस्या के आने का इंतजार। राजा के आदेश को पास सैनिकों ने की तैयारी। पास पुरोहित के जा पहुँचे, बात बताई सारी। सैनिक संग पुरोहित चल दिए, ढलने लगी है शाम। देख के दीपक पीपल नीचे करने लगे आराम। पीपल के ही पास पुरोहित सैनिकों को रुकवाए। बात करे आपस में, दीपक सुन के सब घबराए। सैनिक और पुरोहित सुनने लगे दिए की बात। दुखी दिए की सुनी कहानी, ढलने लगी जब रात। घर से निकाल के राजा मेरी भक्तन को सताते हैं, भक्तन को सताते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। राजा के घर का दुखी दिया अपने सभी दियों को अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरी पुजारन को अकारण ही राजा दंड दे रहे हैं। तब दूसरे दिए ने कहा, भैया पूरी बात बताओ। तब उस दीपक ने कहा, एक दिन मेरी पुजारन राजा के शयन गृह में मिठाई देखकर ललचाई और मिठाई को खा गई। जब राजा ने पूछा मिठाई क्या हुई, तब बहू रानी ने कहा, मिठाई चूहे खा गए होंगे। इसी बात से नाराज हो चूहों ने रानी से बदला लेने के लिए बहू रानी के कपड़ों को उठाकर अतिथियों के कमरे में डाल दिया। राजा ने बिना सोचे समझे रानी को महल से बाहर कर दिया और उसे ये दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। सैनिक संग पुरोहित चल दिए, सुन दिए की बात। कुछ ही समय में आ पहुँचे अपने राजा के पास। राजा से बोले पुरोहित, सुनो लगा कर ध्यान। तुमने गलती की है लेकिन बनते हो अनजान। फिर तो पुरोहित सारी बातें राजा को बतलाए। कैसे कैसे दोष लगे राजन को समझाए। अपनी बहू को शीघ्र बुलाओ, इसी में तेरी भलाई। साक्षात लक्ष्मी को तूने घर से है ठुकराई। कष्टों से छुटकारा का वो मार्ग बताते हैं, वो मार्ग बताते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं।
राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम अपनी बहू को बुलाओ और हरियाली अमावस्या का व्रत करवाओ। सावन माह के इस व्रत के करने से मनुष्य पितृदोष, देवदोष आदि सभी दोषों से मुक्त होता है और अपना खोया हुआ धन पाता है। साथ ही साथ इस व्रत को करने से शनिदेव भी खुश होते हैं। सावन में शिव के इस पावन व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को धरती पर भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सन्यासी की कुटिया में राजन आ जाते हैं। कुटिया में केवल वो अपनी बहू को पाते हैं। अपनी प्यारी बहू को राजा पालकी में बैठाए, आदर सहित उसे लेकर वो अपने महल को आए। सामने अपनी करनी पर राजा पछताए। हरियाली अमावस्या का व्रत अपने महल करवाए। भोले ने भंडार भरा और चमत्कार दिखलाया। राजा का भंडार भरा और सुख के दिन दिखलाया। संजय लिखे कथा को देवेश कुंदन गाते हैं। कैलाश संगीत बनाते हैं। हरियाली अमावस्या व्रत की महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं। जीवन में सुखी रहते हैं। सावन में जो व्रत करते हैं। जय गिरितनये दक्ष जी, शंभु प्रिय गुण खानी। गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्मा भेद ना तुमरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षडमुख कही ना सकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। रक्षालय हित सजाता, अधर प्रवाल सदृश अरुणारे। अति कमनीय नयन कजरारे, ललित ललाट विलेपित केशर। कुकुम अक्षत शोभा मनहर, कनक बसन कंचुकी सजाए। पटी में खला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखि सहज ही मन लोभा। बालारुण अंत छवि धारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जटित सिंहासन, पर राजति हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग
कैलाश निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विनाशिनी जय जय, त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु महिम तुम्हारी उजियारी, है महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो निज रखवारे, उन सुपति तुम प्राप्त किन्ह जब, सुकृत पुरातन उदित भये तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे कौतिन की, सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर, कंठ हलाहल कोछ बिछाई, नीलकंठ के पदवी पाई, देव मगन के हित अस कीन्हो, विषले आप तिन्हि अमि दीन्हो। ताके तुम पत्नी छवि धारिणी, दुरित विदारिणी मंगलकारिणी, देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो, भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा, सौत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोधाई। तेहि को कमल बदन मुरझायो, लखि सतवर शिव शीश चढ़ायो, नित्यानंद करी बरदायिनी, अभय भक्त कर नित अनपायनी, अखिल पाप त्रय पाप निकंदिनी, माहेश्वरी ही माल नंदिनी, काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ तेहि आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री, रिपुषय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे, गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली, सब जन की ईश्वर भगवती, पति प्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब शिक्षा लीनी, अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्तित मात तन भय तुम्हारा, पत्र घास को खाग न भयऊ, उमा नाम तब तुमने पायऊ, तब बिलो की ऋषि तात पधारे, लगे डिगा बन डिगी नहारे। तब जय 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 उचारेयो, सप्त ऋषि निज गेह सिधारेयो, सुर विद
सिद्धि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो। एव मस्तु कही ते दऊ गए, सुफल मनोरथ तुमने लय। हरि विवाह शिव सोहे भामा, पुनः कहाई हरि के बामा। जो पढ़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख